हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एवरेज का कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब एवरेज में सबसे पहले ये जरूरी होता है कि आपको जानना होता है कि एवरेज होता क्या है। तो बोलचाल के भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि टोटल सम अंकों का योग बटा में उसकी संख्या। जितना भी नंबर दिया रहा है, जिसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता कि किसी स्कूल में 80 स्टूडेंट्स हैं, सबका एवरेज, सबका जो एग्जाम दिया मार्क्स दिया हुआ है, तो पूछता है आपको एवरेज मार्क्स बताना है। तो 80 का मान लीजिए दिया, कोई ने 10 लाया, कोई ने 20 लाया, कोई ने 13 लाया, कोई ने 5 लाया, सबको जोड़ देना है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 80 है, 80 से भाग दे देना है। इसीलिए कहा जाता है एवरेज मीन्स टोटल सम अंकों का योग बटा में उसकी संख्या। लेकिन अभी जब हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज एंड डिफाइन द एवरेज इन दिस कंडीशंस, वी हैव टू से दैट एवरेज मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट ओनली वन, केवल एक पर निकाला जाता है। ठीक है। और कभी भी गलत नहीं होगा, एवरेज जल्दी से बनते चला जाएगा। अब बात आती है, जब एवरेज के बारे में मैंने बताया कि टोटल सम अंकों का योग बटा में उसकी संख्या, तो पहले योग तो निकालना होगा, तब ना उसकी संख्या से भाग करेंगे। इसीलिए ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि कोई भी नेचुरल नंबर का योग अगर पूछे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू, उसका स्क्वायर पूछे n इंटू टू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई सिक्स, उसका क्यूब पूछे तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। दो अब इवन नंबर का समेशन n इंटू एन प्लस वन, और नंबर का समेशन एन स्क्वायर, और एक 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 की रिपीटेशन होते रहे केवल एक का, तो उसका योग होता है खुद n। अब एपी के लिए लिखे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। अब टीएन का मतलब होता है लास्ट टर्म, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंसेस है, और एन टोटल ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। एसएन का मतलब समेशन होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या इसी को एन बाई टू इंटू ए प्लस टीएन कह सकते हैं। ठीक है। तो इतना जानकारी लेना जरूरी इसलिए है एवरेज में, क्योंकि कोई भी चीज का जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसका तो समेशन हमको जरूरत पड़ेगा ही। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ और इसके बारे में बातें हैं, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आज आगे। अभी हम लोग केवल बैंक के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, मैं उसको पहले डील कर लेता हूं। इसके बाद में फिर जब मैं एसएससी का स्टार्ट करूंगा अपने पेज, ये भी पेज है नया स्टार्ट किए, नया हमने तैयार किया है स्पेशली फॉर बैंकिंग के लिए। और जब मैं सब चीज़ के लिए पढ़ाऊंगा, एसएससी के लिए पढ़ाऊंगा, तो कुछ और कंसेप्ट मैं बतलाऊंगा आप लोगों को। अभी जितना बतलाया है उतना बैंकिंग के लिए काफ़ी है। वो सब हालांकि पूछता भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन बैंकिंग में जो पूछता मैं वो आपको पढ़ा देता हूँ। कहता कि चार लगातार संख्याओं का औसत 29.5 है, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का गुणनफल बतलाइए। अब स्टूडेंट्स क्या करता है कि चार लगातार संख्या कहता है तो वहां पर वो एक्स मानना स्टार्ट करता है कि पहला एक्स मान लिए तो दूसरा एक्स प्लस वन, तीसरा एक्स प्लस टू, चौथा एक्स प्लस, ऐसे करके चलते चला जाता है। लेकिन हम कहते हैं एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसमें इसी क्वेश्चन को बनाना है, तो कोई भी चार को संख्या जब भी लेना है तो छोटा सा लीजिए, एक से स्टार्ट करिए। तो एक, दो, तीन, चार। अगर हम इसका एवरेज निकाले तो इन दोनों के बीच में आएगा, अर्थात वन, इसका एवरेज क्या आ जाएगा 2.5। तो यह जो 2.5 आया किनके बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब यहां पर जो एवरेज दिया हुआ है 29.5, ये किसके बीच में होना चाहिए, 29 और 30 के बीच में। टोटल चार संख्या, एगो इधर और रहेगा, एगो इधर और रहेगा, तो इधर वाला कौन सा होगा 28, इधर वाला कौन सा होगा 31। अब यही ना फर्स्ट और लास्ट है, तो आपसे कहता है दोनों का गुणनफल बतलाइए। अब गुणनफल के केस में आपको डायरेक्टली करने के लिए भी बतलाया हुआ है क्लास में, अभी भी मैं बता देता हूं। 2 डिजिट का कैसे जल्दी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या सम डिजिट का प्रयोग करके बना सकते हो। चलिए 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीख लीजिए। अब मान लीजिए कहता है 28 गुने 31 हमको लाना है। अब हम ऐसे ऊपर नीचे लिख करके ना करके हम कैसे बनाएंगे, देखिए यूनिट प्लेस से यूनिट प्लेस में गुना करिए, 8 एकम 8, फिर इसका यूनिट प्लेस से इसका टेंस प्लेस में, और साथ ही साथ इसका यूनिट प्लेस में। पहले टेंस प्लेस
फिर यूनिट प्लेस। तो 2 एकम 2 18 का 24 और 2 26 का 6 कैरी 2 हुआ और लास्ट में फिर टेंस से टेंस प्लेस में 3 दूनी 6 और 2 8। ऑप्शंस में देखिए दिया हुआ है यहां पर भी, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 28 गुने 31, इसका यूनिट से इसके यूनिट में गुना करिए, ठीक है। तो 8 एकम 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके यूनिट से इसके टेंस में और साथ ही साथ इसके टेंस से इसके यूनिट में गुना करना है। तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 8 में 3 से करेंगे तो 18 के 24, 24 और 2 26 का 6 कैरी 2 हुआ, लास्ट में इसका भी टेंस से इसके भी टेंस से, तो 3 दूनी 6 और 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 5 लगातार संख्याओं का औसत 23 है, तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर का गुणनफल बताएं। हम यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए 23 दिया हुआ है और टोटल 5 गो है, तो 23 के राइट में 2 ठो, 23 के लेफ्ट में 2 ठो। अब कौन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 22, यहाँ पर आ जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 25। अब 21 में 25 से हमको गुना करना है। फिर एक बार गुना करने का तरीका देख लीजिए। इसके यूनिट से इसके यूनिट में पहले 5 एकम 5, फिर इसके यूनिट से इसके टेंस में, साथ ही साथ इसके टेंस से इसके यूनिट में 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 10 और 2 12, और फिर कैरी 1 था तो 2 दूनी 4 1 5, इसके टेंस से इसके टेंस में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं अर्थात ऑड नंबर का एवरेज 84 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का गुणनफल बताया। एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, यहाँ भी ऑप्शन है, लेकिन टाइम वेस्ट होगा इसलिए नहीं दे रहे हैं। ऐसे केस में देखिए इस बार विषम लगा हुआ है, इस बार ऑड नंबर लगा हुआ है। इससे पहले ऑड या इवन की बात नहीं कर रहा था, इस बार ऑड इवन की बात कर रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग फिर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वह फर्स्ट इवन नंबर x, अगला होगा x+2, क्योंकि दो जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि और विषम में 2 का गैप हमेशा होता है। विषम पहला अगर x है तो अगला x+2 होगा, अगला x+4 होगा। क्लियर है ये? तो यहाँ विषम कहता है, ऐसे xy हमको मानने की जरूरत नहीं है। कैसे जल्दी बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 दिया हुआ है, आप 84 लिख लीजिए। टोटल कहता है 6 ठो, एक कम सोचिए आप, 6 का है तो 5, 10 का है तो 9, 16 का है तो 15, ठीक है ये। और जितना कहे 6 कह रहा है, एक कम सोच के घटा दीजिए इसमें से। जब ही आप 5 इसमें से घटाइएगा, यह आपको 79 देगा, और यह 79 जो होगा वह 6 नंबर जो विषम संख्या है 6 गो, उसका यह फर्स्ट नंबर मिलेगा। फर्स्ट ऑड नंबर हमको प्राप्त हो गया। फिर से कहता है कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 84 है, तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का गुणनफल बतलाइए। अब जो भी एवरेज दिया हुआ है और आपसे पूछता है व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, बट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द फर्स्ट नंबर and last number. Also you can find out what is the group of 6 odd numbers. जब तक वो हमको ज्ञात नहीं होगा तब तक हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का गुणनफल कैसे बतलाएंगे। लेकिन यहाँ ग्रुप ऑफ नंबर लाने की जरूरत हमको नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, यदि हमको फर्स्ट नंबर मालूम चल जाता है, किसी भी ग्रुप का लगातार कहिए रहा है, कंटिन्यू कहिए रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसका ग्रुप पूरा निकाल सकते हैं, या फर्स्ट कहता है लास्ट कहता, तो हम केवल वही निकाल के अपना काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आपको मैं बतला रहा हूं
कि आपका यही कर्तव्य है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। कहता है 84 एवरेज है, टोटल 6 गो संख्या है। आप एक कम सोचिए, 7 रहता था 6 सोचते, 9 रहता था 8 सोचते, हमने घटा दिया। उस एवरेज में से जितना संख्या कहता है एक कम घटा दिया, यहां पर जो भी मिलेगा वो मेरा फर्स्ट नंबर मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहे, अब एग्जाम में यही क्वेश्चंस मिला हुआ है, स्टूडेंट लोग क्या करता है, वो पहला 79 थे, अगला 81, फिर 83, ऐसे करके लिखता है, टाइम वेस्ट करता है अपना। नहीं लिखना चाहिए। आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, एंड यू गेट पा चुके हैं आप लोग क्या चीज, 79 इज द फर्स्ट नंबर। हमको लास्ट नंबर निकालना है। टोटल कितना, 6, एक कम कहे हैं सोचने के लिए 5, और 2 ऑड नंबर हो चाहे 2 इवन नंबर के बीच का गैप हमेशा 2 होता है, तो 5 दूनी 10 गैप, अर्थात इसमें जो ही हम 10 ऐड करेंगे वो मेरा 10 करेंगे तो 89, और 89 जो होगा वो मेरा लास्ट नंबर होगा इस 6 ग्रुप का। देखिए अगर बिलीव नहीं है तो हम करके दिखा देते हैं। पहला 79, अगला 81, अगला 83, अगला 85, अगला 87, अगला 89, 6 को कह रहा था, 1 2 3 4 5 6। देखिए इतना तामझाम करने की क्या जरूरत था, हमने 5 दूनी 10 जोड़ दिया, 12 को रहता है 11 दूनी 22 जोड़ देते, 15 को रहता है 14 दूनी 28 जोड़ देते, आराम से हमको मिल जाता। इस तरह से अब हमसे कहता है फर्स्ट नंबर और गुने लास्ट नंबर। फिर हम चाहते तो ऑप्शन से चेक करके या सम डिजिट का प्रयोग हमने बतलाया है उससे बना सकते थे, खैर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यूनिट से यूनिट में 9 81 का एक कैरी 8 हुआ, फिर इसके यूनिट और इसके टेंस में साथ ही साथ इसका टेंस इसके यूनिट में, तो 9 7 63 और 9 8 72, 63 और 72 को हम लोग साथ साथ में याद रखें, 63 72 और पहले भी 8 मेरा कैरी है, तो 71 और 72 जोड़ सकते हैं आप लोग, तो 70 दूनी 143 हो गया, 143 कैरी हो गया मेरे पास 14, और इसका फिर टेंस से इसके टेंस में 8 7 56 और 14 70, मेरा आंसर जाता 7031। कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मिलेगा इस टाइप का, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 8 लगातार सम संख्याओं अर्थात इवन नंबर का औसत 65 दिया हुआ है। आप 65 लिख लो, टोटल 8 गो है, एक कम करके 7 घटाइएगा, यहां पर मिलेगा हमको 58, और यह जो 58 है वह मेरा फर्स्ट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर 58, लास्ट नंबर 8 को कहता है 7 दूनी 14 ऐड कर देते हैं, अगर हम 58 में 14 ऐड कर देते हैं, 5 6 1 7, ये 72 मेरा लास्ट नंबर हो गया। तो फर्स्ट नंबर और यह हुआ लास्ट नंबर, लेकिन इस बार कहता है सेकेंड नंबर, तो अगला क्या होगा 60 होगा, अगला इवन नंबर तो 60 होगा मेरा। अतः 60 में और 72 में गुना करना है हमको, यही तो हमसे पूछ रहा था। तो 6 दूनी 12, 7 42 और 1 43, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए। इस बार फर्स्ट नंबर नहीं बोल रहा था, इस बार सेकेंड एंड लास्ट अर्थात 8th नंबर बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है, तो फर्स्ट एंड 5th नंबर का मल्टीपल बतलाइए। अब फिर देखिए 55 और ये कहता है लगातार 5 और विषम संख्या, तो 2 गो इधर होगा 2 गो इधर होगा, ऐसे भी अगर नहीं करते हैं देख लीजिए, तो 5 गो है तो 4 घटाइए ना भाई, इसमें से 4 घटाएंगे तो 51 हो गया। तो फर्स्ट नंबर मेरा 51 हो गया। 5 को कह रहा 4 दूनी 8, अगर ऐड करते हैं इसमें तो 59 हो जाएगा। यह मेरा लास्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर, करके देख सकते हैं आप लोग। अगर देखिए 51 मेरा पहला नंबर है, अगला क्या होगा 53, अगला होगा 55, अगला होगा
57 और अगला होगा 59। इस बार तो 5 ही था, 5 संख्या। तो ऐसे नहीं करना है, बस ऐसे करिए, जितना संख्या उतने में से कम करके घटाइएगा। 5 को कर रहा था 4 घटा दिए, मेरा फर्स्ट नंबर। अब लास्ट नंबर 4 दूनी 8, गैप तो 2 का होता है इसलिए 8 ऐड कर दिए। अब इन दोनों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, तो आपको तो पता ही है गुणनफल कैसे निकालना है। फिर से एक बार देख लीजिए गुणनफल। 51 गुने 59, अर्थात यूनिट से यूनिट में 9 एकम 9 कैरी नहीं है, फिर इसका यूनिट से साथ ही साथ इसके टेंस से यूनिट से, ठीक है। तो 9 पचे 45 से 5 50, कैरी 5 हुआ, लास्ट में इसके 10 से इसके 10 से 50 25 और 5 3009, ठीक है। इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई करना भी सीख गए और एवरेज का कुछ पार्ट अभी सीखे हैं, अभी बहुत चीज पढ़ाना है इसमें। तो फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उससे डील करने का पुनः प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।